फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। क्या बनाना है भाई? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। कोई नई बात तो है नहीं, जब से चैप्टर चालू है हम यही बनाने में लग रहे हैं, तो बनाएंगे फिर से। तो दिल खोलकर एक बड़ा सा अकाउंट बनाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आइटम थोड़ी सी ज्यादा है, तो कंजूसी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा बड़ा अकाउंट बनाना। और ऊपर हेडिंग डालना ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। मैंने ऊपर डेबिट क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखा है, लेकिन तुम लोग प्रॉपर तरीके से लिखना। स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। देखो, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017। भाई 1 अप्रैल 2017 को स्टॉक बता रखा है। मुझे बताओ 1 अप्रैल 2017 ये हमारा स्टार्टिंग टाइम पीरियड होता है या एंडिंग टाइम पीरियड होता है? 1 अप्रैल 2017 हमारा स्टार्टिंग टाइम पीरियड होता है। इसका मतलब ये कौन सा स्टॉक है? ये स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमें डेट बता देता है, तो हमें डेट के अकॉर्डिंग पहचानना है, और पहचानने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 अप्रैल को शुरुआत होती है, और वैसे भी देखो क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2017। इसका मतलब ये स्टार्टिंग का है, और अगर स्टार्टिंग का है तो ये कौन सा स्टॉक माना जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और अगर तुम्हें ये पता चल गया है कि ये ओपनिंग स्टॉक है, तो तुम्हें ये भी मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है। अभी अभी हमने करके सीखा है कि ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट में। जब आता है तो लिख दो, लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। और कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक है भाई? ओपनिंग स्टॉक है पूरे के पूरे 40,000 रुपए। बहुत ही बढ़िया ओपनिंग स्टॉक है भाई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आइटम है परचेज। अगली आइटम क्या है? परचेज। मैंने तुम्हें एक बात पहले ही बता रखी है, जब भी परचेज आ जाए करे तो तुरंत ढूंढे करो कि कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दे रखी साथ में। जरा देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गलती से परचेज रिटर्न भी दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी तब तो कोई बात ही नहीं, अगर दे रखी है तो बहुत कुछ बात है भाई। देखो जरा, पहले तो परचेज देख लेते हैं। परचेज है 4 लाख रुपए की, बहुत ही दमदार पार्टी है, इतनी बड़ी बड़ी परचेज करती है। तो 4 लाख रुपए की परचेज है, देखते हैं कि कहीं कोई परचेज रिटर्न तो नहीं दे रखा। आगे देखो, देखो सेल कैरिज इनवर्ड, उस साइड देखो रिटर्न आउटवर्ड। मुझे बताना जरा रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। तुम्हें एक बात याद होनी चाहिए कि रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न ही होता है। अब अगर तुम्हें अभी भी ये बात याद नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अकाउंट पढ़ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 11th क्लास की अकाउंट ऑलमोस्ट खत्म होने को जा रही है और तुम्हें यही नहीं पता चल पा रहा है कि रिटर्न आउटवर्ड हमारी परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। तो तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन हमें रिटर्न आउटवर्ड देता है तो वो हमारी परचेज रिटर्न होती है, और जब वो रिटर्न इनवर्ड देता है तो वो हमारी सेल्स रिटर्न होती है। अगर नहीं है याद तो जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं वहां पर लिख लो, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन ने हमें रिटर्न आउटवर्ड दे रखी है, लेकिन उससे पहले लिखो परचेज। तो लिखो टू परचेज। और कितने रुपए की परचेज है भाई? 4 लाख की। अंदर की साइड आएगा 4 लाख रुपए। अब लिखो लेस रिटर्न, परचेज रिटर्न। कितने रुपए का परचेज रिटर्न था? देखो रिटर्न आउटवर्ड के नाम से लिखा हुआ है ना, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन ने रिटर्न आउटवर्ड के नाम से लिख रखा है तो तुम्हें भी रिटर्न आउटवर्ड के नाम से ही लिखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बस। हालांकि परचेज रिटर्न भी कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड को, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड के नाम से ही लिखो। तो कितने रुपए का रिटर्न आउटवर्ड बता रखा है? 80,000 का। कर दो माइनस, फिर शोर क्या मचाना। हाँ, 80,000 माइनस करोगे 4 लाख में से तो कितना आएगा? 3,20,000। बहुत ही बढ़िया अमाउंट आ रहे हैं भाई, मैं तो कहता हूं बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगली आइटम देखते हैं परचेज के बाद। अगली आइटम क्या दिखाई दे रही है? सेल्स। अब मैं फिर से वही बात बोलूंगा, जैसी सेल्स दिखाई दे तुरंत इस क्वेश्चन के अंदर ढूंढो कि कहीं सेल्स रिटर्न भी तो नहीं दे रखी हमें। क्या पता इस क्वेश्चन ने हमें सेल्स रिटर्न भी दे रखी हो सकता है। क्या दे रखी हो? सेल्स रिटर्न। तो देखते हैं जरा, क्या पता दे रखी हो। देखो रिटर्न इनवर्ड दिखाई दे गई। मैंने बताया था ना रिटर्न आउटवर्ड तो होती है परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न। तो हमें सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, लेकिन पहले लिखो बाय सेल। मालूम है ना सेल इधर ही आता है। सेल
इधर ही आएगा। तो सेल कितने की है हमारी? 3,80,000 की। भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया अमाउंट है। लिखो लेस रिटर्न इनवर्ड, मैंने शॉर्ट में लिखा है आर आई। आर आई का मतलब क्या है? रिटर्न इनवर्ड। तुम्हें बिल्कुल भी शॉर्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारा काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ राइटिंग में होना चाहिए। अगर मेरे अकॉर्डिंग ये काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा पेज फाड़ दूंगा। तो कितने रुपए का रिटर्न इनवर्ड बता रखा है? मैं 20,000 का। तो 20,000 माइनस होंगे 380 में से, तो ये बचेगा तुम्हारा 3,60,000 रुपए का हिसाब किताब। अगली आइटम देखते हैं। देखो सेल्स के नीचे लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड। मैंने तुम्हें दो बातें बताई थी, एक तो होता है अपना कैरेज इनवर्ड और एक होता है अपना कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड कभी भी नहीं आता, हमेशा कौन सा कैरेज आता है? हमेशा कौन सा कैरेज आता है? कैरेज इनवर्ड आता है। तो कितना है कैरेज इनवर्ड? 20,000। और खर्चा है फायदा है भाई। कैरेज होता है किराया भाड़ा। तुमने माल खरीदा, हाथ में तो लेकर जाओगे नहीं, इतने बलवान तो तुम हो नहीं कि हाथ में लेकर चल दोगे उठा के मुंह। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ ट्रक वगैरह करना पड़ेगा या किसी चीज में लेकर जाओगे, ऐसे नहीं होता। तो कितने रुपए का कैरेज है? पूरे के पूरे 20,000 का। तो देखो टू कैरेज इनवर्ड। और कितने रुपए का कैरेज भाई? 20,000 रुपए का। बहुत ही बढ़िया। जब इतना सारा माल खरीदा है लाखों रुपए का, तो किराया भी तो 20,000 का देना पड़ेगा ना। तो कितने रुपए का किराया देना पड़ेगा? 20,000 रुपए का। बहुत ही सही है। अगला आइटम देखते हैं। देखो रिटर्न आउटवर्ड जा चुका है। वेजेस एंड सैलरी, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं तुम्हें वो आइटम बता रहा हूं, अगर तुमने ध्यान से सुन लिया तो कभी गलती नहीं हो सकती, और अगर जरा सी भी लापरवाही कर दी तो हमेशा गलती होगी। ध्यान से सुनो। जब भी वेजेस और सैलरी एक साथ आएंगे, ध्यान से सुनो, जब भी वेजेस और सैलरी एक साथ आएंगे, मतलब देखो क्या लिखा हुआ है? वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है, मतलब एक साथ आया हुआ है। जब भी एक साथ आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। जब भी वेजेस और सैलरी एक साथ आएगा तो कौन से अकाउंट में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन अगर क्वेश्चन ने हमें वेजेस अलग बताए और सैलरी अलग बताई, जब भी क्वेश्चन ने हमें वेजेस अलग बताए और सैलरी अलग बताई, तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? वेजेस आएगा। समझ रहे हो ना? मतलब इस अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? वेजेस ही आता है। लेकिन अगर वेजेस के साथ सैलरी चिपकी भी है तो सैलरी भी इसमें आ जाएगी। लेकिन अगर सैलरी अलग से दे रखी है तो नहीं आएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? खैर, अभी तो ये एक साथ लिखा हुआ है ना, जब भी एक साथ लिखा हुआ होगा आएगा यहां पर। तो कितने रुपए की वेजेस एंड सैलरी है भाई? जल्दी से देखकर बताओ। वेजेस एंड सैलरी है 50,000 रुपए के। और बताओ खर्चा होता है फायदा होता है? बच्चा बच्चा जानता है सैलरी खर्चा होता है भाई। सैलरी दे रहे हैं हम, मिल नहीं रही है हमें, हम दे रहे हैं, मतलब खर्चा। तो लिखो बाय W&S, मैंने शॉर्ट में लिख दिया वेजेस एंड सैलरी। तुम लोगों को पूरा लिखने की जरूरत है। कितने रुपए का वेजेस सैलरी है भाई? 50,000 रुपए। फटाफट से 50,000 रुपए यहां पर लिख दो। अगला देखो रिटर्न इनवर्ड है भाई। रिटर्न इनवर्ड हमने डाल चुके हैं। नेक्स्ट देखो स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को कितना स्टॉक था वो क्वेश्चन ने हमें बता रखा है। अब जरा इस क्वेश्चन के एंड में देखो, नीचे एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी एडजस्टमेंट लिखी हुई है। और क्या लिखी हुई है देखो? नेट रियलाइजेबल वैल्यू of stock as on 31st March 2018 was 1,20,000। नीचे भी हमें 31 मार्च के स्टॉक की वैल्यू दे रखी है और ऊपर भी हमें 31 मार्च के स्टॉक की वैल्यू दे रखी है। ऊपर भी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और नीचे भी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। ऊपर भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है और नीचे भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है। लेकिन ऊपर वैल्यू दे रखी है 1,30,000 और नीचे वैल्यू दे रखी है 1,20,000। जब भी दो दो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन हमें देगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी दो दो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देगा तुम्हें वो वैल्यू उठानी है जो क्या होगी? कम होगी। कभी भी गलती से ज्यादा स्टॉक की वैल्यू मत उठाना। हाँ, कम की ही वैल्यू क्यों उठानी है वो अगर तुम जानना चाहते हो तो वो तुम मुझसे बोर्ड क्लास में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को बताने में, एक्सप्लेन करने में माहिर हूं। मैं तुम्हें इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि तुम समझ जाओगे। लेकिन अभी क्या मुद्दे की बात है?
अभी मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है, जब भी दो स्टॉक की वैल्यू देगा तो तुम्हें कौन सी वाली उठानी है, कम वाली। अब मुझे बताओ 1,30,000 उठाओगे या 1,20,000 उठाओगे। अब तुम इस स्टॉक की वैल्यू उठाओगे 1,20,000, तो डाल दो भाई बाई क्लोजिंग स्टॉक। और कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक डालोगे, 1,20,000। इसके लिए तुम्हें कोई रीजन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा डाल दो। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें किसी भी तरह की कोई एक्सप्लेनेशन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा डाल सकते हो। टीचर कभी भी कोई भी मार्क्स तुम्हारे नहीं काट सकता। हाँ, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, क्लोज कर दो भाई। अगर इधर आया तो ग्रोस प्रॉफिट, उधर आया तो ग्रोस लॉस। हाँ, मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि तुम लोग इस क्वेश्चन को अधूरा छोड़ दोगे, इसलिए मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो देखो मैं हाईयर टोटल तुम्हें बता देता हूं। हाईयर टोटल आएगा इस साइड का 4,80,000। कितना आ गया भाई, 4,80,000। तो 4,80,000 इधर भी आ गया। हाँ, 4,80,000 में से इनको टोटल करके नीचे माइनस करना है। जैसे ही माइनस करके लिखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा ग्रोस प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन के अंदर ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है भाई फाइनल 50,000। सीधी बात है, मेरे पास तो सॉल्यूशन होता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें खुद से करके देखना चाहिए। टू ग्रोस प्रॉफिट, तो कितने रुपए का ग्रोस प्रॉफिट आ गया, 50,000 का। इस अकाउंट को कर दो क्लोज। अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में काफी सारी नॉलेज धीरे धीरे होती जा रही है।